आमिर साहब, ऑपोजिशन जो है वो भी जल्द से जुलूस शुरू करने लगी है और इस पर हुकूमत ने भी कह दिया कि ठीक है, आपको इजाजत आप कर सकते हैं। कोई नई चाल है गवर्नमेंट की या ये वैसे ही ऑन गोइंग है? मेरा ख्याल चाल क्या, एक बुनियादी अक्लमंदी है कि इजाज़त दे देना, वरना ये रोका तो नहीं जा सकता था। एक तो अखलाकी कोई पीटीआई के रीजंस नहीं बनते जिस पार्टी ने इतना लंबा इतने महीनों इस्लामाबाद के बीच में डी चौक में धरना किया हो, वो कैसे रोक सकते हैं कि गुजरांवाला में वो एक पब्लिक मीटिंग को रोकना, तो वो रुक ही सकता ही नहीं था वहाँ पे। मैंने इस तरह कहा है, गुजरांवाला उनका गढ़ है, वहाँ के 6 एमएनए और 14 एमपीए सारे के सारे नून लीग के हैं, उनकी मेन ग्राउंड है, उसके इर्द तमाम गुजरात के अलावा जितने भी इलाके हैं सारी उनकी उन्होंने स्वीप किया हुआ है उस पूरे रीजन के अंदर। तो वो अक्लमंदी की है, ठीक है, उन्होंने जलसा जो भी होगा वहाँ पे, मगर जलसे तो होंगे, वो एक बैकग्राउंड में चल ही रहा है। 2-3 चीज़ें उसके लिए इम्पोर्टेंट थी। एक तो आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब पहले जेल में जा चुके हैं। अब आसिफ जरदारी साहब को भी मैं नहीं कह रहा, शक नहीं कर रहा, पर वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं। पहले भी बीमार थे, अब बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं, तो वो भी थोड़ा सा पीछे हट गए हैं। बिलावल की टोन में वो वाली मुझे सख्ती नज़र आती जो कि मरियम बीबी की आवाज़ में है। मरियम बीबी का भी आसमा शिराजी के साथ इंटरव्यू था, थोड़ा सा लहजा थोड़ा सा नरम था मरियम का। उसमें सबसे मैं इम्पोर्टेंट बातें ढूंढता ही रहा कि कुछ मिल जाए। उसमें उन्होंने जो कही, उन्होंने तारीख दी है, उन्होंने कहा जनाब ये जनवरी से पहले ये हुकूमत चली जाए। एक तो वैसे ही ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ज़रूरी होता है कि उम्मीद की किरण रखेंगे कल को हमारी हुकूमत आ सकती है कि लोग आपके साथ लगे रहें। ये टोटली इनकलाब का कफन बांध के कि जनाब हमने टोटली टक्कर ही लेनी है और बिल्कुल पूरा ये इनकलाब फ्रांस से भी आगे निकल जाना है, तो थोड़ा सा इनकलाब फ्रांस से थोड़ा सा पीछे रहना चाहिए, इनकलाब जरूर लाएं। अच्छा। तो वो उम्मीद लाए रखें, तो ये पॉलिटिकल लॉजिक बनती है। पर मैं सोच रहा हूँ कि ये तारीख जो आ रही है ना, ये कहाँ से आ रही है, क्योंकि और भी मैंने इस्लामाबाद की कॉरिडोर्स में जो है ना ये शर्तें लगाते लोगों को देखा है, किस तरह की बातें कर रहे हैं लोग के दिसंबर जनवरी के अंदर। यहाँ जी वो एक कुछ तबका है जो कि ये उम्मीद लगाए बैठा है कि यहाँ पे -1 हो जाना है, और नाम भी बड़े अजीब अजीब से वो दे रहे हैं कि वो केपी के वजीर आला हैं, उनका नाम कोई दे रहा है, तो बाकायदा शर्तें लगाते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता ये तारीखें कहाँ से आ रही हैं। अच्छा। जो है कोई पॉलिटिकल लॉजिक समझ नहीं आती कि मुतबादल ना पीपल्स पार्टी है ना नून लीग है, तो वो कह रहे हैं कि बीच में पीटीआई के अंदर से ये जो है ना इस तरह की ये काफ़ी ज़्यादा वो जो ये, और पीटीआई के काफ़ी सारे लोग बड़े वो जब मिलते हैं तो कान में आपके कहेंगे जनाब वो है कुछ, वो बात बन गई है कुछ, जो है ना पता नहीं है कहाँ से एक चल रही है, कौन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का एक जो सर्कल चल रहा है, उसी को ही वो आर्टिकुलेट कर रही थी। कहीं ना कहीं से मरियम बीबी या नून लीग की उसको कोई उम्मीद है, कहीं से या दिलाई गई है या अपनी उम्मीद है कि ये कुछ बात शायद हमारी नहीं बननी तो इनकी टूट जाएगी। फिलहाल ये एक उम्मीद है। बाकी उनके इंटरव्यूज में 2-3 चीज़ें थी। एक तो उन्होंने जिक्र किया कि कायदे आजम का जो है ना आज ट्वीट किया हुआ था नवाज शरीफ साहब ने कि उन्होंने जो कोयटा में स्टाफ कॉलेज में की थी कि फ़ौज को कहा था कि फ़ौज अपने रोल में ही रहे, तो ठीक है इनका कोई काम नहीं है सिविलियंस उसमें करने की बात, तो उन्होंने दोहराई दिया है कि अगर वो उसको मान लिया जाता तो स्कूटर ढाका भी ना होता और 12 अक्टूबर भी ना होता। और वो कन्वीनियंटली बीच में से एक तारीख थी, उसको कहते हैं 5 जुलाई 1977, वो भी एक तारीख आई थी जिसके बेनिफिशरी जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, और इनकी किस्मत के जो खुली वो उस तारीख की वजह से थी। उसका उन्होंने कन्वीनियंटली बिल्कुल जिक्र ही नहीं किया कि 12 अक्टूबर के हवाले से 5 जुलाई भी डिस्कस कर लेते तो थोड़ा सा बेहतर हो जाता। तो मरियम बीबी से आसमा शिराजी उन्होंने ये पूछा कि आपके वालिद साहब से पूछा गया था लंदन में कि आपने एक्सटेंशन जब साल पहले दी थी तो अब आप क्या रिग्रेट करते हैं, वो क्यों दी थी? तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा उनको पता है उन्होंने किस वक्त में क्या बात कहनी है, और उन्होंने खुद भी इसका जवाब नहीं दिया, ना उनसे पूछा गया ना उन्होंने बताया कि इसका उनका क्या विचार है इसके मुतालिक। और बाकी
साथ में वो, क्योंकि मुझे जो जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि नरम उनका लहजा था, उन्होंने कुछ इदारों की तारीफ की कि इदारे बड़े मोहतरम होते हैं, और वो कहा कि नहीं मैं मुक़द्दस जो होते है हैं। दोबारा खामोश नहीं होंगी। उनका जी खामोश जो है ना एक्चुअली आप लोगों की वजह से ही है कि आप लोग मुझे छापते वापते नहीं थे, तो इसलिए खामोशी थी। बाकी क्लास साहब से पूछिए। क्लास साहब, आपको क्या लग रहा है, इट्स जस्ट अ पॉलिटिकल लॉजिक या वाकई में गवर्नमेंट, जिस तरह मरियम कह रही है जनवरी और से पहले पहले चली जाएगी तो चली जाएगी? वो तो इमरान खान साहब भी कहते होते थे कि इनकी हुकूमत जब थी कि बस अंपायर की उंगली खड़े होने वाली और हफ्ते बाद हुकूमत जा रही है। इनको सीरियस ना लिया करें। इनकी जो बातें होती है ना सियासतदानों की, अपने ये उम्मीद दिलाने के लिए। बाकी ये जो बात ये बार बार कहते हैं, मुझे उसकी समझ नहीं आती कि आप लोग नहीं छाप सकते। कौन सा ऐसा बम आपने चलाया जो यहाँ पे टीवी चैनल ने चलाने से इनकार किया? ये इनकी नई इनकी वैसे तरीका वारदात निकाल लिया है। वहाँ नवाज शरीफ साहब वो ताने देते हैं लंदन के हमारे ये साफी दोस्तों को, मैं कह दूं तो आप चला देंगे भाई, कहें आपने कौन सी ऐसी बात कि टीवी पे नहीं चली, इससे ज्यादा क्या सवाल भी वो करो जो संभाल सको। नहीं, जो फिर उसके बाद गालियां देना रहेगा, अगर वो देना चाहते हैं तो वो ना दीजिएगा मेहरबानी, वो टीवी चैनल नहीं चला सकेंगे, वो वाकई आप ठीक कह रहे हैं। ये इनका तरीका वारदात बन गया, हर बात कह भी देंगे और फिर उसके बाद कहेंगे आप चला नहीं सकते। कह दें अभी अगली दफा ये कोई सहाफ़ी लंदन के, मेरी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, मेरे साथ बहुत अच्छे हैं वहाँ पे जिनके साथ मैंने काम किया वहाँ लंदन में, वो भाई साहब अगली दफा मियाँ साहब कहेंगे ना जो इन्होंने बम चलाना है, तोप F-16 और आजकल तो JF थंडर की भी उनको किसी ने बता दिया कि मियां साहब आपने चलाया था, वो भी जरा वो भी चला दें, हम चला देंगे जनाब, हम अपनी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर लेंगे, जो हम पे जुर्माना होगा ना पैमरा में हम भुगत लेंगे। मियां साहब को एक दफा बम चलाने दें, लेट्स सी कि उनकी वो कहते हैं ना, उसमें एक उम्र अयार की जुम्बैल हम पढ़ते थे बचपन में, उसमें से कौन सी उसमें से वो कहते हैं पटारी में से सांप निकलता है जिससे उन्हें पूरा पाकिस्तानी मीडिया को डराया शू शू करके कि मैंने कुछ कह दिया तो अब चला नहीं सकेंगे। तो मरियम साहिबा से मेरी रिक्वेस्ट है, जो एंकर्स उनसे पूछने जाते हैं उनको कह दें कि बीबी आप बम फोड़ ही दें, जो आपने कहना है हम चलाने को। भाई आपने किस किस पे बात नहीं की जो नहीं चली? आसिम बाजवा साहब के आप उस पे कह चुके हैं, इमरान खान साहब पे आप कह चुके हैं, उसके बाद जस्टिस पे आप कह चुके हैं, अदलिया पे कह चुके हैं, अदलिया पे आप कह चुके हैं, फौज पे आप कह चुके हैं, बाजवा साहब एंड कंपनी पे आप कह चुके हैं, आर्मी के रोल पे आप बात कर चुके हैं। अब भी अगर आखिरी काम रह गया तो इसाक डार साहब ने वो भी कर दिया। उन्होंने आपकी पार्टी के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर साहब के वालिद जनरल उमर के बारे में जो उन्होंने उनके बारे में जो कलमात फरमाए हैं वो भी कह दिए, वो भी चल गए। सोचे बगैर कि उनका एक भाई मोहम्मद जुबैर उनकी अपनी पार्टी में मौजूद है। वो सारे समझदार हैं भाई, उन्होंने एक समझदारी की थी उन्होंने कि किसी भाई का नाम एक दूसरे से कहीं वो मिलता नहीं है। वहां पे असद उमर साहब हैं, उसके बाद मुनीर कमाल साहब हैं और मोहम्मद जुबैर साहब हैं, कहीं से तीनों को मिला के दिखा दे, लोगों को नहीं पता चला कि ये तीनों भाई। ये तो उन्होंने समझदारी जिसने भी की थी, नाम रखे थे ना, बड़ी समझदारी की थी, अकेला भुगते। अब सारे लोग जो भुगत रहे हैं असद उमर बेचारा भुगत रहे। असद उमर को ये तो दाद दें, कम से कम उसने जवाब दिया। और जुबैर साहब आई मस्ट से इट वाज न्यू लॉ। एक मुझे दो वाक़यात याद आ रहे हैं मेरा ख्याल है। एक जब वहाँ पे इन्होंने एतजाज़ एहसन ने इस पे आके उन्होंने ठुकाई की थी उसे चौधरी निसार अली खान साहब की, और उनके बड़े भाई उनके जनरल इफ्तिखार के बारे में जो बातें की थी, चौधरी निसार साहब भी अपनी वजारत के खौफ से चुप बैठे रहे थे सर। उन्होंने जवाब नहीं दिया था अपने भाई के जो उस पर उन्होंने एतजाज़ ने उनके पे इल्ज़ामात लगाए थे। मैं समझता हूँ कि आपने अपनी वजारत को उस वक्त प्रेफर करके चौधरी निसार अली साहब ने आज भी पछताते होंगे कि उन्हें ज्यादती की थी, गलती की थी अपने मरहूम भाई के साथ जो अपने को डिफेंड नहीं कर सकते थे। इनको खड़े होना चाहिए था। नवाज शरीफ ने जानबूझ के एहतजाज के जरिए इनके वहां इंसल्ट करवाई थी और इनको बिठा दिया था, तुमने जवाब नहीं देना और नहीं देने दिया। दूसरा बड़ा लो है, मैं समझता हूँ कि आपके वालिद को, दूसरे लफ्ज़ों में इतना बड़ा मैं वो लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहता कि हमारे वो हैं सारे जहाँ डिफेंडर्स रहे हैं सारे, वो जंगें लड़ी हैं जैसी भी थी, हार जीत होती रहती है जंगों में, दुनिया में एक ने मैं कोई ये इसमें नहीं कर रहा, मगर वो असद उमर सही कह रहे हैं कि 1971 की उसमें दोनों 1965 में भी जंब जोड़ियाँ जो है ना, यहाँ पे हमने वेस्ट पाकिस्तान के अंदर ये पाकिस्तान की सक्सेस रही हुई थी, और हम अगर वहाँ से एक स्ट्रेटजी गलती हुई थी कि मजीद आगे जा सके थे। वो 2-4 किताबें मौजूद हैं, किसी दिन अल्लाह बहस करेंगे। अगली बात पे जाता हूँ भाई। सपोजली ये मशरकी पाकिस्तान में थे, जंग हारी, डिफीट हुए, आ गए, वापस आ गए, दुनिया भर में अगर हजारों जंगें तरीक में लड़ी गई हैं, हारी भी जाती है, जंगें जीती भी जाती होती हैं। मतलब ये कोई ताना नहीं मेरे नजदीक कि आप असल चीज ये है कि आपने फाइट की है, लड़े हैं, वहां पे गए हैं। ये दुनिया भर की मैं तरीके बता रहा हूँ। उनको आप उसे जर्मनी से बड़ी ताकत नहीं थे, आप जापान से बड़ी ताकत नहीं थे, उनको भी शिकस्तें हुई है ना वहां पे। इवन पूरा आपका लंदन वाज बम्ड टू एशेस, वहां भी हुई हैं। लेकिन सवाल ये सबसे हैरानी में थोड़ी सी इनकी जुबैर साहब की गुफ्तगू सुन के इज्जत करना शुरू हो गया था, लेकिन उन्होंने जिस तरीके का हिट अपने बाप पे लिया है, मेरे लिए मैं मतलब एक लम्हे के लिए मुझे शक हो गया कल को अगर मेरे बच्चे भी ऐसे हैं, मेरे किसी बात पे इफ अगेन जब मैं चला जाऊं यहाँ से दुनिया से, कल को हिट करे और वो उसी बंदे के नीचे काम कर रहे हो जो मुझे हिट कर रहा हो,
मतलब जस्ट इमेजिन करें कि जुबैर साहब के लिए ये मामला ही नहीं है, जुबैर साहब के बच्चों के लिए कोई इशू नहीं, अपने बाप से नहीं पूछा कि हमारे ये ग्रैंडफादर पे इतना बड़ा अटैक किया है इसने, इसाक डार ने, और आप उन्हीं की पार्टी के तर्जमान बने। कोई थोड़ी सी, जो ख्वाजा आसिफ ने कहा था, कोई थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी कोई हया, कोई थोड़ी सी ग्रेस कोई बची हुई हो। अब ये वही साहब है कि नवाज शरीफ साहब के वाले साहब अरबपति थे, जरा जहन में रखिएगा, और शहबाज शरीफ साहब के वाले साहब गरीब थे, वो दोनों को मेरा क्लिप पढ़े। ऐसे भी है कि असद उमर साहब के वाले साहब जो है ना, उन पे बड़े सीरियस इल्जाम लगाए जा सकते हैं, जो लगाए हैं उन्होंने, इसहाक डार साहब ने। तो लेकिन जुबैर साहब के जो वाले साहब थे ना, उनके बारे में हमने कोई बात नहीं की। दैट्स व्हाट इसहाक डार हैज डन। सो ये थोड़ी सी ये कटसी दिखाएं, कोई थोड़ी सी करेज दिखाएं। इतना बड़ा आप पे उन्होंने अटैक किया, आपके वालिद पे अटैक किया, जनरल उमर पे अटैक किया गया है, और जुबैर साहब ने पता क्या जवाब लिखा, कोई थोड़ी सी भी मेरे दिल में रहेगी ना, सारी डिलीट हुई है कि सारे यार इन लोगों के लिए उस पर रिस्पेक्ट ये मैटर ही नहीं करती सर। इन लोगों को लिए डिग्निटी, कोई थोड़ी सी कोई प्रेस्टीज। पता है उन्होंने क्या जवाब लिखा ट्विटर पे जुबैर साहब ने? वहाँ कहता ट्वीट हैज बीन डिलीटेड, विक्ट्री। और साथ में उन्हें देने चाहिए था कि इसहाक डार साहब ने ट्वीट डिलीट कर दिए जो मेरे बारे में। मैं भी बड़ा उनको संजीदा लेता था, अब नहीं लेता मैं, जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं लेना चाहिए। एक और उन्होंने बड़ा मजेदार कल परसों जुमला कहा, उनका जी मैं जब जनरल कमर बाजवा साहब के पास गया, 4 घंटे की जो मुलाकात थी उसमें उन्होंने मुझे गुलाब जामुन पेश किया। मैं वैसे गुलाब जामुन खाता नहीं हूँ, मगर वो जो है वो क्योंकि उन्होंने पेश किए थे और ना मुनासिब लगता था ना करते, तो मैंने फिर खा लिया। ये आप ये ब्रेकिंग स्टोरी दे रहे हैं। ये जरा हमारी लीडरशिप का जरा IQ देखें। ये वो लोग जो इस मुल्क को चला रहे हैं,